बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। कड़ी पकौड़े तो सबके फेवरेट होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कड़ी बनाई जाती है, जिसमें पंजाबी कड़ी होती है, गुजराती कड़ी होती है, मरवाड़ी कड़ी होती है, वेजिटेबल कड़ी होती है। बहुत सारी कड़ी जो है वो बनाई जाती है, लेकिन इनके बनाने का तरीका बहुत लंबा होता है और गर्मी में इतनी देर किचन में खड़े होकर काम करना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बेहद आसान पकौड़ों के बगैर और ज़ीरो मेहनत वाली कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप गर्मी में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरे ये कि ये किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा मज़े की लगेगी वो भी बताऊँगी। इससे पहले मैं दही के बगैर कड़ी की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पकौड़ों के बगैर कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर हमने हाफ़ कप बेसन लेना है। लेकिन यहाँ पर बेसन जो है वो हम छान कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब बेसन को छानते हैं तो तब भी इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। और दूसरे ये कि जब बेसन को छानेंगे तो बेसन जो है वो हल्का हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है वो बनती है। तो इसलिए यहाँ पर हम बेसन को पहले भी मैंने छाना है और मैं दूसरी दफ़ा बेसन को छान कर ले रही हूँ। तो आपने भी बेसन को छान कर ज़रूर लेना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर 1.5 कप दही डालना है। और यहाँ पर अगर दही जो है आपका जितना ज़्यादा खट्टा होगा, आपकी कड़ी उतनी ही मज़े की बनेगी। अगर आप लोगों का दही जो है वो खट्टा नहीं है तो आपने क्या करना है कि फ्रिज में से निकाल कर 4-5 घंटे के लिए बाहर रख देना है। और इस दौरान एक तो वो रूम टेम्परेचर पर भी आ जाएगा और दही जो है वो खट्टा भी हो जाएगा। तो खट्टा होने के बाद यहाँ पर आपने 1.5 कप माप कर, ये जो ऑनलाइन कप मिलते हैं ना, ये मैंने लिया है। आप अपनी कोई कटोरी जो है घर की या कप भी सेट कर सकते हैं। और इस दही को भी हमने छान कर लेना है, ताकि बहुत ही मुलायम दही जो है वो हमारे पास आए और हमारी बहुत ही क्रीमी सी जो है वो कड़ी बने। तो यहाँ पर छान कर हम दही लेंगे और छान कर ही बेसन लेंगे और फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून से कम जो है वो हल्दी डालेंगे। और फिर विक्स की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि दही, बेसन और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालेंगे और दोबारा से विक्स के साथ मिक्स करेंगे, ताकि कोई गुठलियाँ ना बने, क्योंकि एकदम पानी डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो इसलिए आपने पहले थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना है और फिर हम इसके अंदर 1 लीटर जो है वो पानी डालेंगे। फिर आपने 1 लीटर पानी डालकर फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास तो है, लेकिन विक्स से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि विक्स से भी बहुत अच्छा हो जाता है। या आपके लोगों के पास मधानी है तो उससे भी कर लें, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन विक्स से भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके तो अब हमने इसको साइड पर नहीं रखना, बल्कि चलिए इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस कड़ी को मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रखी है। हम इसे गरम करेंगे और गरम करने के बाद अब हमने इसके अंदर देसी घी डालना है, क्योंकि ये हम पकौड़ों के बगैर बना रहे हैं, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। तो हम इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डालेंगे कि इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बने। तो हम इसे देसी घी में बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच हम देसी घी डालेंगे। और ये देखें, ये मैंने घर में बलाई से बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 1 लौंग डालेंगे, 5 से 6 काली मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ का मज़ा जो है वो बहुत आता है, इसलिए आपने सौंफ ज़रूर डालनी है। और इसके साथ अगर हींग है ना तो हींग ज़रूर डालें, क्योंकि हींग जो है वो कड़ी में डालें तो हज़म हो जाती है और इसका टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास हींग नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। 20 सेकेंड भूनने के बाद अब हम इसमें एक बहुत ही छोटा, बहुत बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है और अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है। और यहाँ पर 1-2 मिनट इसको लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको भूनेंगे
और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कलर इसका हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी साथ ही पीस ली हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने कुंडी डंडे में मोटा मोटा पीसा है, तो आप लोग भी इसी तरह पीसें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर करेंगे, 1 मिनट इसको भूनेंगे और इसके साथ ही अब हम हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम मोटा दरदरा सा जो है वो धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिर्चें डालने का मकसद ये है कि अगर हम शुरू में डालते हैं तो मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी काली हो जाती हैं, तो जो सालन होता है उसका कलर बहुत अच्छा लाने के लिए कि वो खूबसूरत बने और उसमें टेस्ट डेवलप हो, तो हम 1 बाय 1 करके इस तरह से मसाले डालते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से 1 बाय 1 करके मसाले डालेंगे तो आपकी हांडी का कलर भी बहुत अच्छा होगा और वो मज़े के भी बहुत बनेंगी। तो हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद अब हमने बेसन वाला जो बैटर बना कर रखा हुआ है ना, वो बैटर सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना है, क्योंकि हांडी जो है वो गर्म है तो उबल कर आपके ऊपर ना पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और हिलाते जाएं। और बेसन को डालने से पहले भी आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने इसमें उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसको कितनी देर के लिए रखना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉयल आ गया है। अब हमने इसको लो आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर पकने देना है और आधे घंटे के लिए हमने इसको पकाना है। आप बस टेंशन फ्री हो जाएं, इसको चूल्हे पर रख दें और जो मर्ज़ी काम करें, कोई मसला नहीं होगा। बीच में आकर एक दफ़ा आप डोई जो है वो चला दें या चम्मच चला दें और इसको आधे घंटे के लिए पकाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। और दूसरी आपने यहाँ पर देखें मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है वो चावल बॉयल करने के लिए रख दिए। अब आप इसको किसके साथ खा सकते हैं, सबसे मज़े की चीज़ जो लगती है वो ज़ीरा राइस होते हैं। अगर तो आप लोग ज़ीरा राइस बना सकते हैं तो वो बना लें, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि मुझे भी बहुत गर्मी लगती है किचन में, तो मैं तो बॉयल चावल खा रही हूँ और वैसे भी मुझे सेहत के इश्यूज़ हैं, तो इसलिए मैं ज़ीरा वगैरह इस तरह के चावल जो है वो नहीं खा सकती। तो आप लोग इसके साथ बेस्ट रहेगा कि ज़ीरा चावल बनाएं और फिर कड़ी डालकर खाएं, तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा। तो यहाँ पर हमारी कड़ी भी बन रही है और चावल भी इसी तरह आपने पकाने हैं कि कोई पानी आपने बॉयल नहीं करना, बस हल्का सा पानी गर्म करना है, उसके अंदर अपने जायके के मुताबिक नमक डालें, चावल डाल दें और आंच बिल्कुल हल्की कर दें, तो चावल भी पकते रहेंगे। यहाँ तक कि मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर देखें अब हमारी कड़ी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल बनने के करीब है। बस थोड़ा सा 5 मिनट हम और पकाएंगे, क्योंकि ये कड़ी जो है जब हम नीचे उतारेंगे तो और थिक हो जाएगी। लेकिन इसे आपने पकौड़ों की कड़ी से थोड़ी सी गाढ़ी रखना है, क्योंकि इसमें पकौड़े तो हैं नहीं है, तो ये गाढ़ी रखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा देगी। तो जब तक हमारी कड़ी बन रही है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कमेंट जो बहुत मज़े के होते हैं वो मैं चूज़ भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और दूसरे ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अब यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी पक रही है और हमने साइडों से जो कड़ी लगी हुई होगी ना उसको उतार कर अंदर डालते जाना है और इस तरह से हमने इसको 30 से 35 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कड़ी तैयार हो गई है। अब हमने नमक चख लेना है, अगर नमक कम हो तो आपने और डाल लेना है। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने और डाल लिया है। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी खटास डालेंगे। अगर तो आपकी खट्टी है कड़ी तो फिर आपने कुछ नहीं डालना, लेकिन अगर खट्टी नहीं है तो आप थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर लेमन जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन जो है उसका रस डाला है
और इसके साथ ही हम काफ़ी सारा ढेर सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डाल देंगे, लेकिन ये सारा काम जो है अपने चूल्हा बंद करने के बाद करना है। और हांडी, जो मिट्टी की हांडी होती है ना, वो इतनी गर्म होती है कि देखिए मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है लेकिन आपको उबलती हुई नज़र आ रही है। ये काफ़ी देर तक इसमें सालन जो है वो उबलता रहता है और यही इसकी खसूसियत है। तो इसीलिए मिट्टी के बर्तन में जो सब्ज़ी होती है या सालन होता है वो बहुत देर तक गर्म रहता है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी कड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी कुछ काम जो है वो बाकी, अभी आपने छोड़कर नहीं जाना। अभी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त तड़का जो है वो तैयार करना है। तो तड़का तैयार करने के लिए हम एक तड़का पैन चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच से दोबारा से देसी घी डालेंगे, उसको मेल्ट करेंगे। और मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें दोबारा से हाफ़ टी स्पून कच्चा साबुत ज़ीरा डालेंगे, 3 गोल लाल मिर्चें डालेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च आपने चूल्हा बंद करने के बाद डालनी है। और ये हमारा तड़का जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम अपनी कड़ी के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यार कहने को दिल कर रहा है। फ़ाब ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।